कैसे हैं दोस्तों। आशा करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। इस ठंडे में जो है अपना सावधानी से जो है पढ़ाई भी करना है, सावधानी से काम भी करना है। और कोरोना का जो अपडेट आने वाला है, लगातार जो है कोरोना का वेरिएंट बढ़ रहा है, तो उससे भी बचना है, मास्क लगाना है। ठीक है, आज जो हम बात करने वाले हैं ना, वो बिहार सिविल कोर्ट में जो प्रश्न पूछे जाते हैं। मान लीजिए एग्जाम से भी कुछ अपडेट दूंगा। प्रश्न जो पूछे जाते हैं, मान लीजिए पियून का जो एग्जाम होता है, पियून में 35 नंबर का क्वेश्चन जो है हिंदी से पूछा जाता है। ठीक है, हिंदी से 35 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो 35 नंबर है, अगर हमको कट ऑफ बनाना है अपना 85 में जो है हमको 70 लाना है, तो इसमें जो है आपको 35 में 35 लाना होगा हिंदी में, तभी आपका कट ऑफ बनेगा। ठीक है, ये कट ऑफ तभी आपका जो है बन सकता है, तभी आप एग्जाम निकाल सकते हैं 6 से 8 लाख विद्यार्थियों में। ठीक है, तो इसको कट ऑफ बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जो आज आपको बताऊंगा वो आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। देखिए, सबसे पहला बात जो होता है ना, हिंदी में जो क्वेश्चन वो आपको पूछेगा बहुत ही अजीबोगरीब पूछेगा, हिंदी व्याकरण से ज्यादा क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहला जो क्वेश्चन हम लोग का है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, हिंदी व्याकरण शब्द के कितने भेद होते हैं। सुनिएगा ध्यान से। हिंदी व्याकरण मतलब शब्द के कितने भेद होते हैं। देखिए, अर्थ के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। अगर पूछेगा कोई अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो 4 भेद होते हैं, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। उसके बाद काव्य शास्त्री के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं। विकार या प्रयोग के आधार पर शब्द के 8 भेद होते हैं। तो अर्थ के आधार पर 4 हो गया, काव्य शास्त्री के आधार पर 3 हो गया, और विकार और प्रयोग के आधार पे 8 हो गया। ठीक है, आगे बात करते हैं दूसरा बात करते हैं हम लोग। अब देखिए, हिंदी व्याकरण के कितने अंग होते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। 3 अंग होते हैं। कितने होते हैं? 3 अंग होते हैं। पहला होता है वर्ण विचार, दूसरा होता है शब्द विचार, और तीसरा होता है वाक्य विचार। समझ गए ना, हिंदी के व्याकरण कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन है, हिंदी कौन सा भेद है। हिंदी में कौन सा भेद है? हिंदी के मुख्य 2 भेद हैं। कौन कौन से? पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी। हिंदी के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं, पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी। ठीक है, चौथा क्वेश्चन का बात करें, व्याकरण का दूसरा नाम क्या है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्याकरण का दूसरा नाम क्या है हिंदी में? तो देखिए, शब्दानुशासन। क्या है? शब्दानुशासन। क्या नाम है? शब्दानुशासन। 5वां क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला के 2 अंग कौन से हैं। हिंदी वर्णमाला का 2 अंग जो होता है वो कौन सा है? पहला है स्वर, दूसरा है व्यंजन। ठीक है, पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। अब छठा बात करते हैं, छठा क्वेश्चन का, भाषा के कितने रूप होते हैं। तो देखिए, भाषा के 3 रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं? 3। पहला हो गया मौखिक भाषा, दूसरा हो गया लिखित भाषा, और तीसरा हो गया सांकेतिक भाषा। ठीक है, 3 होते हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। ठीक है, आगे बात करते हैं, भाषा के मुख्य अंग कितने होते हैं। देखिए, भाषा के हम जो अभी आपको बोले अंग, अब पूछ रहा है कि अभी आपको बोले रूप, अब पूछ रहा है अंग। तो अंग होते हैं 4। भाषा के कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। कौन कौन से? ध्वनि, रूप मतलब कि शब्द, वाक, अर्थ। ठीक है, क्लियर है। आगे चलते हैं 8 नंबर पे, हिंदी भाषा में कुल कितने शब्द हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी भाषा में शब्दों की संख्या पहले थी कितनी? 1, 2, सैकड़ा, 1000, 10,000, 20,000 थी। पहले कितनी थी? 20,000। उसे बढ़ाकर 1.5 लाख कर दिया गया है। वो बढ़कर कितनी हो गई है? 1.5 लाख। हिंदी में कुल कितने स्वरनाम होते हैं। देखिए, हिंदी में कुल जो है 11 स्वरनाम है। हिंदी में कुल कितने स्वरनाम है? 11। कौन सब? मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। तो ये सारा क्वेश्चन जो है आपको हिंदी व्याकरण में पूछा जाएगा। और आपसे निवेदन है कि वीडियो को अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आया तो दूसरा बार जरूर देखिए, क्योंकि ये सारा क्वेश्चन आपको जो है याद करना है। आशा करते हैं ये वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा।
और पहली बार जो दोस्तों चैनल पे आए हैं जिनको सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, कमेंट में बताइए आपको किस प्रकार की दिक्कत है, मैं जरूर उस पर वीडियो लेके आऊंगा। अभी के लिए इतना ही, जय हिंद।